शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। भाग 5 में हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। पहले हमने आपको भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ाया था। आज हम लोग का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? तो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद अगर दूसरा सर्वोच्च पद जिसका होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपराष्ट्रपति का जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कि अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अभी मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें है? तो 63 में, और राष्ट्रपति का किसमें था? तो 52 में था। ठीक है, उसके बाद योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। फिर उसके बाद दूसरा है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो हमारा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये चीज मैंने आपको राष्ट्रपति में बताना भूल गई थी, लेकिन जो है वो चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? सभी सदस्य मतलब निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। ठीक है, और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा रहेगा, विधानसभा नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा है, सदन के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा उपराष्ट्रपति का शपथ। किसमें? उपराष्ट्रपति का शपथ किसमें है? तो अनुच्छेद 69 में है। और कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो 69 आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। फिर आता है हमारा उपराष्ट्रपति की पदा अवधि कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति की भी हमारी 5 वर्ष थी, तो उपराष्ट्रपति की भी हमारी 5 वर्ष है। ठीक है, और अगर इसके बीच में अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। मैंने आपको बताया था अगर राष्ट्रपति देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अगर देना चाहता है 5 वर्ष के बीच में तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यहाँ एक चीज और है, नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारा महाभियोग लाया जाता था। ठीक है, महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत जो है हमारा महाभियोग की प्रक्रिया लाके राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लाकर, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, ये चीज वनडे में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन दे दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो हमारा उपराष्ट्रपति सही होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा आर्टिकल 64 के अनुसार। ठीक, अब आर्टिकल 70 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 70 कहता है कि
उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना मतलब कि अगर राष्ट्रपति किसी भी वजह से, बीमारी के या किसी भी वजह से अगर वो उस समय नहीं है तो राष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब उनका जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वो जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक वो उनके कार्य का निर्वहन करता है। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।